नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए 5 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेके हाजिर हूँ। इसका पहला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो भी पूछ रहा है ना वो चार में से एक ही है। ये पूछ रहा है सही करेक्टली, इसका मतलब है एक सही है, तीन गलत हैं। अब अपने को क्या करना है, मीनिंग देखना है, फिर खुद के मन में बोलना है, फिर देखना है ये तो गलत है तो फिर डायरेक्ट उसमें टिक करो और छोड़ते जाओ, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या देखना है, चार में से जो सही लगे उसको देखना है, बस एक सही मिल जाए वही सही है, फिर ज़्यादा वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब पहले वाले को इसमें दे रखा है सही है, लेकिन मैं दूसरे को चेक करता हूँ, मैं दूसरे तीसरे चौथे को। कंपिटिटर, जिसका आई ओ एन बन जाता है, कंपटीशन, कंपीट का कंपटीशन हो जाता है, उसमें ओ आर लगता है, तो कंपीटिटर नहीं होगा, ई आर नहीं लगेगा, इसमें ओ आर लगेगा, सी ओ एम पी ई टी आई टी ओ आर होगा। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, पी आर ओ एल आई एफ ई आर ए टी ई, इसमें लास्ट में ई टी कभी नहीं आता है, ए टी ई आता है, तो ये गलत हो गया। वैसे आपको एग्जाम में ये सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसको सही क्या होगा, आपको ये देखना है कि सही सही कौन सा है। मैं तो आपको सुविधा के लिए सभी को बता रहा हूँ कि इनका सही क्या होगा। बेनिफिशियरी, बी एन ई एफ आई सी आई ए आर वाई, बेनिफिशियरी देखते ही आप खुद के मन में बोलो बी एन ई एफ आई सी आई ए आर वाई होता है, ए आर वाई, तो इसमें ई की जगह ए होगा, तो इसका सही होगा डेफिनेशन डी एफ आई एन आई टी आई, डेफिनेशन पहला वाला सही है। अब दूसरा है, इसमें है पी क्यू आर एस, ए बी सी डी बोल सकते हैं। आल्दो आई हैड ए फीवर ऑफ वाटर, यद्यपि मुझे पानी से डर लगता था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्किल आई शुड लर्न, मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण की स्किल है। कौन सी स्किल है, यह कौन सी स्किल है, इसकी चर्चा अभी तक पहले हुई होगी, तो ये तो शुरू में आ नहीं सकता ए। हाउएवर, ये भी फिर नहीं, शुरू में नहीं आता। अब आई आल्सो थॉट, मैंने ये भी सोचा कि इट वुड बी ए गुड एक्सरसाइज, ये भी एक अच्छा व्यायाम होगा, तो ये क्या इट किसके लिए आ रहा है, ये भी फिक्स नहीं हो रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। डी, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव हैड टू डू वाज टू लर्न हाउ टू स्विम, लर्न के बाद में हाउ टू आता है, हाउ टू स्विम। तो सबसे कठिन काम, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स, तो सबसे कठिन मेरे लिए बात थी, आई हैव हैड टू डू, मुझे करना था, वाज क्या करना था, हाउ टू लर्न स्विम, कैसे सीखे। तो पहले क्या आएगा, डी आएगा ऑप्शन में। तो डी कौन कौन से में, पहले और दूसरे में, डी के बाद क्या आएगा। अब इसमें स्विम की बात हो रही है, और पहले वाले में क्या बात हो रही है कि आल्दो आई हैड ए फीवर ऑफ वाटर, यद्यपि मुझे पानी से डर था। पहले तैरने की बात हो रही, तैरना सीखना चाहता हूँ, फिर बता रहा है कि यद्यपि मुझे पानी से डर था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्किल, फिर भी मैंने सोचा कि ये सीखना ज़रूरी है। हाउएवर वाट आई डिड नॉट रियलाइज, यद्यपि जो मैंने महसूस नहीं किया, वाज डैट की इट वुड आल्सो मेक मी ए कॉन्फिडेंट पर्सन, इससे मेरे को क्या होगा, आत्मविश्वासी होगा। आई आल्सो थॉट, मैंने ये भी सोचा, थॉट कहाँ हो रहा है, ए के बाद में बी, पहले ए में थॉट हो रहा है, फिर वो बी में होगा, सी में, तो ए के बाद में सी आएगा, तो ये बी ए सी बी सही हो जाएगा। अब ये तीसरा वाला है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही कौन सा है, सही मीनिंग। रिक्रूटमेंट, आर ई सी आर यू आई टी, गलत। सर्वेलेंस, एस यू आर वी आई डबल एल ए एन सी, गलत। ब्यूरोक्रेसी, बी यू आता है शुरू में, गलत। रीइंबर्समेंट, आर ई आई एम बी यू आर एस ई एम ई एन टी, सही है। टेक द बुल, टू टेक द बुल बाई इट्स ओन, किसी समस्या का कठिन स्थिति का साहसपूर्ण सामना करना। टू डील विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब होता है, तो ऑप्शन के अनुसार होगा टू हैंडल डिफिकल्टीज। इरूडाइट, ई आर यू डी आई टी, इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी, इरूडाइट का सिनोनिम्स हो जाएगा लर्नेड, स्कॉलर, लेटर्ड।
तो ऑप्शन के अनुसार इरोडाइट विद्वान का क्या होगा, लर्नेड का मतलब भी विद्वान होता है, सही है। सेलेक्ट द पेसिव, पेसिव फॉर्म चुनना है। इसमें क्या है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग, आर क्या क्या हो जाता है, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कौन से में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो बीइंग तो केवल एक में ही है, दो में ही, डायरेक्ट देखो, छोड़ो बाकी को। अब है ये ड्रग एडिशन, नशे की लत है, इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, नशे की लत किसको कहते हैं, जो लगातार लगातार किसी विशेष नशीली चीज का यूज करना। हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, और जिससे क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक परिणाम मिलते हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा आएगा, डेस्पाइट, इन डेस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। तो डेस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता है, अगर यहाँ ऑफ होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ आ जाता, इन स्पाइट ऑफ, लेकिन ऑफ नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, डेस्पाइट। यानी नुकसान होने के बावजूद भी कई लोग हैं ना, वो लगातार नशे की लत में गिरते जा रहे हैं, नशा करते रहते हैं। अब दूसरा वाला यहाँ पढ़े, ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स, अब नॉट ओनली के बाद में वर्ब है तो आगे भी बट आल्सो आएगा, उसके तुरंत बाद वर्ब आएगा। तो द ड्रग एडिक्शन, नशे की लत से, नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ और रिलेशनशिप, केवल किसी विशेष पर्सनल व्यक्ति को ही नुकसान नहीं होता है, बट आल्सो, अब बट आल्सो या नॉट ओनली के बाद में क्या आया था, वर्ब की पास्ट फॉर्म में ऐसे ही, तो यह वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, बट आल्सो इम्पैक्ट्स प्रभावित करती है, या अफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स दोनों सिनोनिम्स हैं। इम्पैक्ट्स द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, समाज और पर्यावरण को प्रभावित करती है। प्रिवेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, किस विशेष नशीली दवाओं का पर रोकथाम, कैन बी पॉसिबल, कैसे संभव हो सकती है, बाई रेस्ट्रिक्टिंग, उनको निषेध किया जाए, उनको मनाही किया जाए, रेस्ट्रिक्टिंग देयर सेल, उनकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन, यानी बिना अनुमति के, बिना लिखावट के कोई भी दवाई नहीं बेचेगा। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी, ड्रग एडिक्ट यानी नशे में लगे हुए नशाखोर, ड्रग एडिक्ट शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो नशे की लत में लगे उनको अच्छा उचित इलाज दिया जाना चाहिए। एंड और क्या दिया जाना चाहिए उसके साथ में, रिहेबिलिटेशन माना होता है पुनर्सुधार, बहाली, स्वास्थ्य सुधार। रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए ताकि उनको सुधारने, अपनी आदत सुधारने में अच्छा महसूस हो सके। मोटिवेशनल उसको उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, मोटिवेशन बताई जानी चाहिए। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, अवेयरनेस यानी जानकारी संबंधित, जागरूकता संबंधित कैंप भी लगाए जाने चाहिए। शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू स्केल डाउन, यानी कम करने के लिए, द कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम ड्रग्स कंजक्शन, और ये जोड़ने के लिए यहाँ ऑफ आएगा। बार वॉयलेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, सिनोनिम्स पूछ रहा है, सही हो गया। ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, इसका लिए वन वर्ड होगा हेरेंग। मैनी ऑफ ए स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब एक होता है, एक तो मैनी ए और एक होता है मैनी। अब इसमें मैनी ये होता तो वाज की जगह वर आता, सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन यह क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैनी है, तो मैनी ऑफ ए नहीं आएगा, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, ए कटने का। ए के बाद में केवल क्या आता है, सिंगुलर नाउन आती है, तो ए और स्टूडेंट्स तो एक साथ आ नहीं सकते, तो यहाँ गलती है, मैनी ऑफ ए की जगह क्या आएगा, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड, डिड के बाद में तुरंत बाद में कौन सी वर्ब आती है, पास्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट वांट आएगा।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल हिज इंडिवर्स, उसके सभी प्रयास, टू विन हिज टीचर्स फेवर, जो टीचर का फेवर जीतना चाहता था, क्या सिद्ध हुए। एंड डिड नॉट, आगे क्या कह रहा है, डिड नॉट गेट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, जो वह चाह रहा था वो रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यर्थ चले गए, व्यर्थ चले गए, तो इसके लिए आएगा फ्यूटाइल। व्हेन आई वॉज वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, जब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, इट वॉज मैंडेटरी, ये बहुत ही आवश्यक था, टू रजिस्टर माई लीगली, माई लीगली नहीं आएगा इसमें, माई सेल्फ आएगा। तो रजिस्टर माई सेल्फ, खुद को, रजिस्टर के बाद में ये पॉजेसिव प्रोनाउन लेता है, माई सेल्फ। टू रजिस्टर माई सेल्फ एज एन ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। All the students should express their views, can see views in the group discussion without any fear। कोई भी आपको डर हो, कोई भी शंका हो, तो आप बिना हिचक के अपने डाउट स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से के लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा कैंडिड। ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर कैंडिड व्यूज, स्पष्ट व्यूज। नॉट लिस्ट देन, देन से पहले कौन सी डिग्री आती है, कंपेरेटिव, तो लेस आएगा, नो लेस देन, लिटिल लेस लिस्ट, तो इसके लिए इसके लिस्ट की जगह क्या आएगा, लेस। बिजारे का मतलब होता है अजीब, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, इसके लिए होगा यूजुअल, नॉर्मल, तो यूजुअल है। स्ट्रेंज तो क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। हैप्पी, इससे कोई संबंध ही नहीं है। वियर्ड, वियर्ड बेचारे का सिनोनिम्स हो गया, तो ये यूजुअल आएगा एंटोनिम्स। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मतलब बेकार का काम करना। तो इसके लिए क्या होगा, टू वेस्ट एफर्ट्स, बिना फालतू के प्रयास कर रहा है वो, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। तो इसके लिए क्या होगा, टू वेस्ट द एफर्ट्स। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब है, विच मीन्स द सेम हैज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। द स्कूल और कॉलेज, वह स्कूल और कॉलेज, इन विच, जहाँ, वन हैज़ बीन एजुकेटेड, जहाँ कोई पढ़ा हो, जहाँ कोई पढ़ा हुआ हो, उसके लिए आएगा एल्मा मीटर। यानी पुराने स्कूल के लिए क्या आता है, जहाँ कोई पढ़ा हुआ हो, तो उसके लिए आएगा एल्मा मीटर, ALMAMETER। और एल्यूमिनी होता है वहाँ का छात्र, वहाँ का छात्र रहा है। तो मान लीजिए कोई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, तो ही वाज द एल्यूमिनी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो उसके लिए एल्मा मीटर हो गया, और एल्मा मीटर के लिए वो एल्यूमिनी हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एल्योर का मतलब होता है लुभाना, रिजाना, फुसलाना, तो इसके लिए आएगा एंटाइस, कैप्टिव। लेकिन क्या पूछ रहा है, अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, लुभाना यानी रिझाना, पास बुलाना, तो इसका क्या होगा, रिपल्स, दूर 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 फेंकना, रिपल्स होगा। हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। पहले तो क्या होगा, कैन का कुड, क्योंकि ये पास्ट में, कैन का कुड कौन कौन से में है, दूसरे और तीसरे में तो नहीं है, कैन का कैन ही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तो कैन चला। अब पहला और चौथा बचा। अब हेलो है तो हेलो की जगह, हेलो ग्रीट आता है, ग्रीट, तो पहले वाले में क्या है, ही टोल्ड हेलो, ही टोल्ड हेलो आ ही नहीं सकता, तो इसमें ग्रीट आएगा। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्ड, आस्क्ड क्यों आया है कि आगे उसको जोड़ना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर यू, ये सही है। अब ये है ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। अब द सेलिब्रेशन आया है, अब द कब आता है, जब कोई स्टोरी चल रही हो। दे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, पहले क्या आया है, क्रो के लिए क्या है, ए, द क्रो वाज वेरी ट्रस्टी, फिर बाद में क्या है, द, मतलब पहली बार किसी की चर्चा करते हैं तो ए आता है, फिर बाद में चर्चा करते हैं तो द आता है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के दौरान, तो इसका मतलब है कि सेलिब्रेशन के बाद इससे पहले भी हो चुकी है, तो इससे पहले कहाँ हो चुकी है। अब बी में क्या बोल रहा है,
हीमा मस्टूरी, कोई हीमा मस्टूरी इज ए सेलिब्रेशन, एक उत्सव है, तो यहाँ हो रही है, तो बी से पहले ए फिक्स है। तो हीना मस्टूरी इज ए सेलिब्रेशन, एक उत्सव है, ऑफ द गर्ल, जो लड़कियों का है, इन जापान, जो जापान में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? उनको उचित उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। फिर बी के बाद में ए आएगा, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, इस उत्सव के दौरान, मैनी पीपल डिस्प्ले ए सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स, इसमें क्या करते हैं कि कई लोग हैं ना सजी हुई गुड़ियाँ लाते हैं, और उनको किस नाम से जाना जाता है? हीना के नाम से जाना जाता है। अब बी के बाद में ए फिक्स हो गया, तो बी के बाद में एक कौन कौन से में है? तो ए बी तो शुरू में आएगा, बी तो केवल पहले वाले में है, तीसरे वाले में है बी, तो बी यहाँ फिक्स हो गया। अब दीज रॉयल लुकिंग्स, ये रॉयल लुकिंग्स, अब रॉयल लुकिंग्स की बात कहाँ हो रही है? इससे पहले भी हुई होगी रॉयल लुकिंग्स की, तो एक कौन से में हो रही है? डी में, तो डी के बाद में सी फिक्स है, बी के बाद में ए और डी के बाद में सी। डी के बाद में सी कौन कौन से में है? पहले और तीसरे में, तो ये लास्ट का ही हो गया, तीसरा नंबर का हो गया, बी तो फिक्स हो गया, बी ए टी सी। तो ये ऐसे ही करता हूँ, मेरा तो तरीका यही है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आगे भी मैं इनका वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप में ये कमी है, आप ये सुधार करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।